नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो हिंदी विषय की का कक्षा 10 का कार्यपत्रक नंबर 22 आया है, जिसकी दिनांक 24 अगस्त 2020 है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक नंबर 22, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, लखनवी अंदाज जो ये पाठ है यशपाल जी ने लिखा है और इसका प्रकार है व्यंग। व्यंग एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें हम हंसी मजाक करते हुए दूसरे को, सामने वाले को बात भी कह देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ भी बोल देते हैं और उसको खराब भी नहीं लगता। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो सामंती समाज है, पतनशील सामंती समाज है या फिर आप पूंजीपति वर्ग कह लीजिए, उस पे कटाक्ष करते हुए, उस पर व्यंग करते हुए बताया है कि ये लोग जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली यूज़ करते हैं। लेखक ने इसे ही परजीवी संस्कृति भी कहा है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन करा है कि नवाब कैसे करता था। रेलगाड़ी में यात्रा करते थे, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते थे, मतलब उन्हें खाना नहीं होता था, बस ऐसे ही सामने बैठे जो लेखक हैं उन्हें खीरा खाने के लिए पूछते। लेखक ने मना कर दिया तो खीरे को धोते, पोंछते, करीने से काटते, जीरा मिलाकर नमक और मिर्च छिड़कते और फिर लेखक से पूछते। अब लेखक ने पहले इनकार कर दिया तो वो अब कैसे बोलेंगे हाँ मुझे खाना है, तो शंका और संकोच के कारण अब उन्हें दोबारा भी मना कर देते वो। तो नवाब साहब एक एक फाँक उठाकर मुंह के पास तो ले जाते, नाक से सूंघते भी, लेकिन क्या करते, खिड़की से बाहर फेंक देते। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर, मतलब ये दिखावा कर रहे हैं बस। व्यंग किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो व्यंग किसे कहते हैं अभी हमने पढ़ा, किसी व्यक्ति या समाज की बुराई सीधे शब्दों में न कहकर टेढ़े शब्दों में व्यक्त करना ही व्यंग है। बोलचाल में से ताना, बोली या चुटकी भी कहते हैं। व्यंग के माध्यम से हम महत्वपूर्ण बातें मजाक में कह देते हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है? परजीवी संस्कृति लेखक ने पतनशील सामंती समाज या पूंजीपति वर्ग पर कटाक्ष करते हुए उनकी वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली को बताया है। जो लोग वास्तविकता का यूज नहीं करते बल्कि बनावटी जीवन शैली को दिखाते हैं, तो उसको उन्होंने क्या बोला है? परजीवी संस्कृति। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे? देखो, नवाब साहब ने क्या करा, हमने पूरा देखा। सामने बैठकर खीरा खरीदते हैं, खीरा खाने के लिए पूछते हैं, लेखक मना कर देते हैं, उसे धोते हैं, पूछते हैं, करीनी से काटते हैं, जीरा नमक और मिर्च लगाते हैं, फिर लेखक से पूछते हैं, मुंह तक लाते हैं, उसे फेंक देते हैं। लेकिन वो क्या उसको खाना चाहते थे? नहीं, वास्तव में ये उनका समय बिताने का तरीका था। तो ये उनकी दिखावटी जीवन शैली को बताता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है जो आपको एक्टिविटी करनी है, जीवन में दिखावेपन की मानसिकता को कोई एक उदाहरण देते हुए अपने अनुभव लिखिए। तो देखिए, वो तो आज के दौर में ये मैंने लिखा है, आप भी अपना इस तरीके का कोई वर्णन कर सकते हैं। आज के दौर में लोगों में दिखावे की मानसिकता बढ़ गई है। सच्चाई कुछ भी हो लेकिन वे अपने स्तर को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ 500 की ली है तो हम उसको दूसरों को 5000 की बताकर, झूठ बोलकर अपना स्तर ऊंचा समझते हैं, जो कि क्या है? सर्वथा गलत है। ये ही नहीं, इसको की करो, जो कि सर्वथा गलत है, इसको की कर लेना। ऐसा ही एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, मुझसे बोला कि आज हमने गाड़ी ली है और हम लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि उसके पापा ने गाड़ी नहीं, कार नहीं ली, बल्कि इसको गाड़ी की जगह आप कार भी कर सकते हैं, बल्कि मोटरसाइकिल ली थी। फिर मैंने उससे पूछा कि गाड़ी में तुम कौन कौन गए थे? अब मुझे लगा कि वो गाड़ी को ही मोटरसाइकिल को ही गाड़ी बोल रहा हूँ, तो उसने फिर भी झूठ बोला। उसने बोला वैसे तो हम 5-6 लोग हैं, लेकिन हम एडजस्ट करके गाड़ी में चले गए थे। इसे ही कहते हैं दिखावे की मानसिकता, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि हमने वैगन आर ली है और ली थी उसके पापा ने स्प्लेंडर, तो इसे हम बोलते हैं क्या?
दिखावे की मानसिकता। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला है और आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर आते रहिए। नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए जिससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके। थैंक यू।